आदाब, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़। इस वक्त हम आपको ख़बर दिखा रहे हैं गांव दलहेरा से। पुंछ के दलहेरा पंचायत में गुज़श्ता 2017 में एक लिफ्ट स्कीम लगाई गई थी और इस लिफ्ट स्कीम के लगने से आवाम काफ़ी खुश थी। लेकिन 2017 में इस लिफ्ट का एक ट्रांसफार्मर जला, जिसके बाद आज तक वो ठीक नहीं हो सका। लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर इस ट्रांसफार्मर को महकमा तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी इसका रिपेयरिंग का काम नहीं हो सका। दलहेरा की आवाम ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हमें पानी की सख्त किल्लत है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी उठा कर लाना पड़ता है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे पूरी नहीं हो सकती। आवाम का कहना है कि हम कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारान से भी मुलाक़ात हुए, लेकिन हमारे मसले का हल नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि गाँव दलहेरा में शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी मौजूद है और यहाँ जामिया मस्जिद के साथ साथ दीगर कई मजहबी मकामात भी हैं, लेकिन यहाँ पानी की अदम तवज्जुही की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खनेतर है मल्ला मख्याला, तो मैं भी इधर ही का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन भी मेरी है। मेरा नाम नज़ीर हुसैन है जी। और ये प्रॉब्लम ये बनी है कि आज इतना रोड़ा होने के बावजूद हमें 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। और एक पानी है बेंच में, क्लोज़र में, अगर उधर हम जाते हैं उधर आज रिश का भी ख़तरा होता है। 2 आदमी इधर रिश ने मार भी दिए खनेतर में, तो वो भी डर पैदा हो गया। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें पानी चढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी। हमने पाइपें ढोई, इसीलिए कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं, हमने खुद पाइपें अपने मुंडे पर ढोई और पैसे भी नहीं लिए। और ये ज़मीन है, जो ज़मीन भी मेरी है। आज मेरी ज़मीन भी बैठ गई, ये टैंक भी ख़राब हो गया। 2 बार इसमें 3 बार ट्राई करके कि अब बिल्कुल आपको पानी मिल जाएगा। वो इसलिए कि उन्होंने पैसे निकालने थे, पैसे निकाल लिए। जब हम जाते वहाँ तो कहते वो कंप्लीट हो गया, तो पानी एक बार भी नहीं है तो कंप्लीट ऐसे ही हो गया है। तो वो पैसे निकालने के लिए कंप्लीट है। हाँ, हम यही चाहते हैं कि अगर पानी चाहते हैं इसमें तो पानी चाहें, अगर पानी नहीं चाहते तो टैंक को हम खेड़ कर बाहर करते हैं, तो इसमें फसल तो हम कमाएं। कितने तो साल हो गए पानी नहीं? 17 में ये बना था। 17 के बाद 2-3 बार ट्राई की, वो भी उन्होंने पानी चाड़ने के लिए। पानी ठीक ठाक यहाँ आ जाता है, लेकिन पीछे कभी कहते हैं ये मोटर सड़ गई, कभी कहते हैं वो फलाना फेस उठ गया। और ट्रांसफार्म भी हम खुद उतार कर और लेकर पुंछ भी छोड़ कर आए। बहुत दुनिया आवे, लेकिन पानी पीन तो दूर पंजा जो पानी नहीं मिल रहा। और इस पर फिक्र गौर की जाए महकमा ने भी और डीसी साहब ने भी इस चीज़ को एक्शन लेना चाहिए। नाम तैयब हुसैन बुखारी है। ये जगह है मुख्याला शरीफ, नाड़ मुख्याला, पंचायत दलहेरा, वार्ड नंबर 4 में ये जगह पड़ती है। और ये टॉप एरिया है, इतना टूरिस्ट एरिया है, इतना अच्छा एरिया है कि यहाँ जो शख्स यहाँ पहुँचता है तो उसका जो दिल है वो इस तरह है कि जैसे ये कश्मीर की एक वादियों में से एक जगह है। ये इतनी खूबसूरत जगह है। जहाँ तक यहाँ बात चली है पानी की, देखिए 2017 में हमारा जो ये सेकंड फेज़ में आ रहा है लिफ्ट स्कीम, 2017 में हमारे ट्रांसफार्मर का एक फ़ेज़ जो है वो डैमेज हुआ था और 17 एंडिंग से लेकर इस वक्त तक वो रिपेयर नहीं हो सका। और पिछले 6 महीने पहले हमने वो ट्रांसफार्मर उतारा। मैंने अपने जेब से पैसे दिए, मैंने भिजवाया उस ट्रांसफार्मर को पुंछ। मैं एक्सीएन साहब के पास बहुत मरतबा गया हूँ, डीसी साहब के पास हम बहुत मरतबा गए और कोई भी सुनवाई हमारी कहीं भी नहीं सुनी गई। ट्रांसफार्मर उतारा तक नहीं इसने AWA ने। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम बहुत तंग आ गए हैं। वो है ना कि प्यास लगी थी बड़ी गज़ब की, पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते।
अनफॉर्चुनेटली मैं ये गुजारिश करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मैं ये उससे मौदवाना उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं कि हमारा जीना जो है वो हराम कर दिया है। यहाँ के लोगों ने अपने कंधों पे पाइपें उठाई, ट्रांसफार्मरों को उठाया, यहाँ जितना भी काम है ये लिफ्ट स्कीम का ये किया, बड़ी ज़ोर शोर से किया, बड़ी खुशी से लोगों ने किया कि हमें पानी मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट का पैसा जो है वैरान और ज़ाया और तबाह किया। आज देखिए वो जो टैंक है उसको 3 या 4 साल हो गए, वो खुश्क पड़ा हुआ है, उसमें क्या रहा होगा, वो तो ख़त्म हो गया है, वहाँ बोसीदा हो गया है, मोटर ख़त्म हो गई है, पंप ख़त्म हो गया है। अगर ट्रांसफार्मर को 6 महीने हुए उनकी वो वर्कशॉप तक नहीं उन्होंने पहुँचाया। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ये हैं, उनसे ये गुजारिश है, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, मुझे उम्मीद है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये मेरी आवाज़ पहुँचेगी कि ऐसे ऑफिसरों को यहाँ से उठा लीजिए, क्योंकि हम अब बहुत तंग आ गए। हमने सोचा था यूटी बनी है, यूटी में हमें यहाँ बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें वो मिलेंगी जो हमें पिछले 70 सालों में नहीं मिली। और यहाँ तक कि अगर ये हवा जो है ये भी अगर इनके कब्ज़े में आ जाती तो हम जीते कहाँ से। ये पानी का मसला है, हमारी माएँ बहनें छोटी बच्चियाँ इस वक्त परेशान है। आप देखिए असूज का ये महीना चल रहा है, बड़ा ये काम का महीना होता है, और यहाँ 4-4 या 6-6 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। तो गरीब लोग हैं, यहाँ कोई इतने मुलाजिम लोग नहीं हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई रोड का सिस्टम नहीं है। तो एक पानी का अगर गवर्नमेंट ने दिया था, आज कहते हैं जी हमारे पास फंडिंग नहीं है। यार कहाँ नहीं है फंडिंग आपके पास? आज नहीं है, 3 साल पहले क्या था आपकी फंडिंग को? एक ट्रांसफार्मर का एक जो उसका फेस है वो डैमेज हुआ है, उसको ही तो ठीक करना है। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप दोबारा प्रोजेक्ट लगाएं, गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी थी। तो इतना पैसा लगाने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली अगर हमको ये सहूलत मुहैया ना हो सके तो बड़ी दुख की बात है। मेरी ये गुजारिश रहेगी प्रधानमंत्री साहब से और LG साहब से और हमारे जो आला ओहदेदारान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे ऑफिसरों को यहाँ पे ना रखिए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। अगर उनसे कोई बात करे वो कहते हैं जाओ जी टांगे खड़ी कर लो, उधर जो करना है कर लो, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमें टाइम नहीं है। आज तो उनको बहाना है, आज तो उनके छोटे मुलाजमों की स्ट्राइक चल रही है। तो यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत की है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पाइपें उठा के लाए हैं, घर घर तक पाइपें लगी हैं, बहुत सारे घर रहे हैं बीच में, उनको लगानी थी पाइपें, वो कहाँ है? मैं तो कहता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर हम RTI लगाएंगे, इसको देखेंगे कि कहाँ तक ये इसमें गफला हुआ है। पैसे निकाले एक्सीएन साहब ने या दूसरे किसी साहब ने तो वो लेके गायब हो गए। बुद्धू थोड़े हैं ये लोग यहाँ पड़े हुए हैं जो इतनी मेहनत करके उनको पानी नहीं मिल रहा है। मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से मेरी ये गुजारिश है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शाह साहब कि आपके माध्यम से हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचेगी। हम देखते हैं और 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हम देखते हैं, उसके बाद हम रोडों पे निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस तरह से भी परेशान हैं, तो बिल्कुल हम जाहिर होने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।